गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखा गया सर्कुलर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ये हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर एक ग्लास प्लेट लेंगे ऐसा और उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डालेंगे जिसका रेडियस ऑफ कार्वेचर बहुत ही ज़्यादा हो। इस टाइप से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कार्वेचर बहुत बहुत ज़्यादा हो। प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम लोग को लेना पड़ेगा, जितना प्लेनो ले पाएंगे उतना ही अच्छा। तो ये जो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में ये जो एयर या कोई दूसरा लिक्विड भी हम डाल सकते हैं, उसका जो एक फिल्म बन जाएगा, फिल्म, ये फिल्म लेकिन यूनिफॉर्म फिल्म है। यहाँ पर फिल्म का थिकनेस होगा 0। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे फिल्म का थिकनेस हमारा बढ़ता जाएगा और ये जो फिल्म का थिकनेस जो बढ़ेगा ये तो 2D फिगर है। अगर 3D में हम लोग देखते हैं तो फिल्म का थिकनेस हर पार में इक्वल रहता, हर पार में इक्वल रहता। तो एक्चुअली जब लाइट इंसिडेंट करेगा इसका परपेंडिकुलर में इस ढंग से, तो देखा गया सबसे पहले इसको न्यूटन ऑब्जर्व किए हैं, इसलिए उनके नाम से इस रिंग का नाम पड़ गया न्यूटन्स रिंग। वो क्या देखें, एक प्लेनो कैनवस लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रखें और उसके दोनों के बीच में एयर का थिन फिल्म बनेगा। इसको एज्यूम किए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जो थिन फिल्म जो बनेगा यहाँ पर थिकनेस होगा 0। उसके बाद ये सब जगह में जो थिन फिल्म बनेगा वो सर्कुलर टाइप का बन जाएगा। एयर का जो थिन फिल्म यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पार में उस पार में सब तरफ में इक्वल थिकनेस होगा। तो एक्चुअली जो फ्रिंजेस देखा गया वो सर्कुलर फ्रिंजेस था। सेंट्रल फ्रिंजेस था डार्क, उसके बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस ढंग से फ्रिंजेज हम लोग को देखने को मिला था। तो चूंकि न्यूटन इसको देखे थे इसलिए इस रिंग का नाम हम लोग, ये जो रिंग जो बन रहा है इसका नाम हम लोग न्यूटन रिंग रख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट दे दे, ये पॉइंट ए दे दे, ये अगर पॉइंट बी दे दे, तो ये जो लास्ट वाला रिंग जो हम दिखाए उस लास्ट वाला रिंग का डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये अगर ओ मान ले, यहाँ से यहाँ तक लास्ट वाला रिंग का रेडियस है। लास्ट वाला रिंग में ना कोई nth रिंग का यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा, क्योंकि ओ से बी का दूरी, ओ से ए का दूरी सेम है, तो ये रेडियस होगा और पूरा को लेने से हम डायमीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह का रिंग हम लोग को देखने को मिला। इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, 3D में इमेजिन कीजिए। एक इस ढंग का ग्लास प्लेट ले लीजिए, ये एक प्लेन ग्लास प्लेट है, इसको दिखाया जा रहा है लाइन के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, और इस पे इस ढंग से एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम ले लिए। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आप एज्यूम किए घर में हमारा इस टाइप का शेप का बहुत सारा बर्तन हो सकता है। तो ग्लास प्लेट के ऊपर इस ढंग का बर्तन, ऐसा वाला, मीन्स ऐसा उसका ऊपर वाला पार्ट रहेगा सर्कुलर पार्ट। इस ढंग का बर्तन अगर हम ले लेंगे तो एकदम मिडिल में इस जगह में देखिए थिकनेस है 0, और इस जगह से जैसे हम थोड़ा दूर जा रहे हैं इधर में जितना थिकनेस है इधर में भी उतना उतना, इस ढंग से एज्यूम कीजिए आप। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या, एक सोर्स हम लिए हैं, एक लेंस हम लिए हैं। सोर्स से इस लेंस ने क्या किया, बीम को पैरेलल बना दिया। अब एक 45 डिग्री में हम लोग एक ग्लास प्लेट लिए हैं। ये ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होता है बीम, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आकर जो गिर रहा ये बीम ये गिर रहा नॉर्मली 90 डिग्री में गिर रहा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री हो तो हम लोग देखते हैं क्या एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा हमारा वो 0 होगा, चूँकि इंसिडेंट हो रहा नॉर्मली में। अब हम लोग इसको एक दूसरा फिगर से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इस चीज़ से उसको हम लोग दर्शा रहे, ये वाला चीज़। उसके बाद हम लोग ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो हम लोग बनाए वो स्फीयर का, गोला का एक बड़ा सा पार्ट मान लिया जाए वाला। तो ये एक बड़ा सा गोला है, ये बड़ा सा हम लोग को दिख रहा सर्कल, लेकिन ये एक स्फीयर है। ये स्फीयर का ही ये वाला पार्ट हम लोग लिया है। तो अगर ये पूरा स्फीयर है तो ये होगा स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का ये वाला रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ओ ई होगा उस स्फीयर का जो डायमीटर है।
अब ये ग्लास प्लेट के ऊपर में प्लेनो कन्वेक्स लेंस को हम लोग लिए हैं। ये सब जगह में फिल्म रहेगा, एयर का फिल्म रह सकता है, ये कोई ऑयल का फिल्म रह सकता है, दूसरा कोई फिल्म रह सकता है। हम लोग इसके पहले थिन फिल्म हम लोग पढ़े हैं, वेज शेप्ड थिन फिल्म और पैरेलल थिन फिल्म में जो रे जो रिफ्लेक्ट करेगा, एक ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट से ए से, और दूसरा रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ से, एम से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ए से जो रिफ्लेक्ट करेगा फिर एम से जो रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों के बीच में पाथ का जो अंतर होगा कितना, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो नीचे जा रहा मीन्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक बार कितना दूरी जा रहा है, टी दूरी जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ रहा है, कितना दूरी जा रहा है, और टी दूरी। तो डिफरेंस हो जाएगा 2t। ये जो पहला रे ये एयर में था, दूसरा रे भी अगर एयर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर एयर नहीं होकर के अगर कोई ऑयल डाल दे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं 2μt, और हम लोग उसमें निकाले थे जब थिन फिल्म हमारा था, थिन फिल्म जो हम लोग रिफ्लेक्टेड सिस्टम ट्रांसमिटेड सिस्टम हम लोग किए थे, तो पाथ डिफरेंस हमारा निकला था क्या, 2μt कॉस आर या कॉस थीटा हम लोग का निकला था। लेकिन रिफ्लेक्शन के चलते, चूंकि डेंसर मीडियम का सरफेस में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा λ/2। तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ से और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो रहा 2μt कॉस आर प्लस λ/2। अगर कोई रे नॉर्मली आ रहा, नॉर्मली, तो नॉर्मली आने के लिए आर होगा 0 डिग्री, तो कॉस आर हो जाएगा 1। और मीडियम अगर यहाँ पर एयर है तो एयर के लिए म्यू हो जाएगा हमारा 1। तो पाथ डिफरेंस क्या हो रहा, 2t, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 2t प्लस λ/2। तो हमारा जो टोटल जो पाथ डिफरेंस हो गया 2t प्लस λ/2। अब ब्राइट जो रिंग हमारा जो दिख रहा था, ब्राइट रिंग, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ए और बी यहाँ से ओ से सेम डिस्टेंस पर है। हम लोग ऊपर में भी देखे हैं, ये जो ए और बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड में गिर रहा, तो ये अगर हमारा nth रिंग हो, हम लोग को नहीं पता ये डार्क है कि ब्राइट रिंग है। तो nth डार्क और ब्राइट रिंग जिसका डायमीटर होगा ए बी और जिसका रेडियस होगा RN, उसका कंडीशन क्या होगा वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो चूंकि ए और बी ओ से इक्वी डिस्टेंस है, वो अगर ब्राइट रिंग में अगर वो गिर रहा हो, मीन्स वो ब्राइट भी हो सकता है डार्क भी हो, तो ब्राइट में अगर गिर रहा हो तो ब्राइट के लिए क्या होना चाहिए ना, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। इंटरफ्रेंस हम लोग पढ़े, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा अगर होगा तो ब्राइट होगा। 2t बराबर ये इधर आ जाएगा इधर, तो 2n - 1 λ/2, यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4, ये एक इक्वेशन हम लोग 1 दिए। तो ये हमारा है ब्राइट रिंग का कंडीशन। डार्क रिंग का क्या होना चाहिए ना, इंटरफ्रेंस में हम लोग पढ़े हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n + 1 λ/2 अगर होगा तो ये डार्क रिंग का है। तो 2n + 1 λ/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2n λ/2 प्लस λ/2। तो इधर भी λ/2 है, इधर भी λ/2 है, इधर भी 2 है, इधर भी, यहाँ पर भी 2 है। तो 2t बराबर n लैम्डा, या तो दिस बराबर दिस, ये है हमारा डार्क रिंग का कंडीशन। तो इक्वेशन 1 दिए, इक्वेशन 2 दिए, ये हमारा ब्राइट रिंग का है, ये हमारा डार्क रिंग का। यहाँ पर n बराबर हम लोग 0 1 2 3, वहाँ पर n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर n बराबर 0 1 2 3 लेंगे। अब हम लोग ब्राइट रिंग का रेडियस को हम लोग देखेंगे, ब्राइट रिंग का रेडियस। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा फिगर को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सर्कल का ज्योमेट्री के आधार पर हम लोग क्या देख पाएंगे ना, देखिए ये जो हमारा आर्क जो बन रहा, आर्क मीन्स स्फीयर का भी अगर इस ढंग से हम लोग देखेंगे, ये एक ठो सर्कल टाइप का बन रहा, खाली सरफेस में देखिए, स्फीयर के एक सरफेस में देखिए, एक पार्ट में देखिए सर्कल टाइप का बन रहा। तो ज्योमेट्री ऑफ सर्कल हम लोग को क्या बोल रहा, देखिए AD × DB इक्वल टू होगा OD × D। ये आप लोग पहले भी पढ़े हो। सर्कल का ज्योमेट्री के आधार पर, ये अगर पूरा सर्कल है तो AD × DB को मल्टीप्लाई करने से OD × DE हम लोग को मिल जाएगा। तो DE को हम लोग
क्या लिख सकते हैं, डी ई को देखिए, डी से ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, डी ई को लिख सकते हैं डी ई बराबर ई ओ माइनस ओ डी। तो ई से ओ, यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, तो ई ओ बराबर 2r माइनस ओ डी। लेकिन ओ डी बराबर क्या है, टी है, तो 2r माइनस टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यस, अब हम लोग देखिए ए डी इंटू डी बी को हम लोग, तो ए डी इंटू डी बी को हम लोग ओ डी इंटू डी लिखें, ओ डी को ओ डी, 2r, डी को 2r माइनस ओ डी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा t है, ओ डी बराबर तो t है, हम दिखाएं ओ डी बराबर यहाँ पर t है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2RT, और यहाँ पर ओ डी इंटू ओ डी मीन्स टी का स्क्वायर। टी थिकनेस एक्चुअली बहुत ही छोटा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, इसीलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2RT, 2RT माइनस टी स्क्वायर होगा, लेकिन चूंकि वैल्यू बहुत ही कम है टी का वैल्यू, इसीलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। अब हम लोग का देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर में क्या माने, ए डी और डी बी। ए बी को तो हम लोग डायमीटर माने हैं, तो ए डी तो मिडिल में है, तो ए डी बराबर क्या होगा, रेडियस, तो ये आर और ये आर, तो ए डी इंटू डी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर। तो ए डी इंटू डी बी को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और इधर में ओ डी इंटू डी हमारा क्या आ गया, 2RT, तो 2T बराबर आर स्क्वायर बाई आर। तो हम देखिए इक्वेशन 1 में भी 2T आया था और इक्वेशन 2 में भी 2T आया था। तो ब्राइट रिंग का रेडियस अगर है तो ब्राइट का कंडीशन हम लोग को लेना पड़ेगा, और डार्क का रेडियस अगर निकालना है तो डार्क का कंडीशन हमको लेना पड़ेगा। तो 2T के जगह में आर स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर आर स्क्वायर बाई आर डाल करके डार्क रिंग का जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2T की जगह में आर स्क्वायर बाई आर डाल करके ब्राइट रिंग का रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही करते हैं। देखिए फॉर ब्राइट रिंग का कंडीशन क्या, दिस इक्वल टू दिस, लेकिन 2T बराबर तो हम लोग निकाले आर स्क्वायर बाई आर, तो आर स्क्वायर बाई आर बराबर इतना, और आर स्क्वायर बराबर ये आर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग, क्योंकि हमारा जो ए बी में जो ब्राइट रिंग बन रहा वो कितना नंबर का बन रहा हमको नहीं पता, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, तो यहाँ पर खाली n लेते हैं। n माने ऑर्डर बताएगा, कितना नंबर वाला है वो बताएगा। तो यहाँ पर खाली nth ले लिए, तो आर एन बराबर ये स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं आर एन, ये सब तो हमारा कांस्टेंट है। आर एन इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, ये है हमारा ऑड इंटीजर, तो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं। इसी टाइप से रेडियस ऑफ डार्क रिंग अगर निकालना चाह रहे हैं तो डार्क रिंग का कंडीशन क्या है, 2T इक्वल टू एन लेमडा, 2T की जगह में आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एन लेमडा, आर स्क्वायर इक्वल टू नीचे में आर जो है मल्टीप्लाई हो जाए। इसी टाइप से nth डार्क रिंग, nth वाला अगर ले लेंगे तो यहाँ पर nth अगर डालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर का डार्क रिंग स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा बन गया रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, ये हमारा बन गया इक्वेशन 5 रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। अगर हम n इक्वल टू 0 लेते हैं, इसी में n इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो आर एन बराबर भी हमारा, या आर बराबर या आर एन बराबर भी हमारा 0, n इक्वल टू 0 मीन्स एकदम सेंट्रल वाला हम लेना चाह रहे हैं, n इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए हम लोग जो यहाँ पर जो कंडीशन माने हैं डार्क रिंग में, जो हम लोग जो फॉर्मूला निकाले n बराबर हम लोग का स्टार्ट हुआ 0 1 2 3, n इक्वल टू 0 माने एकदम कोई ऑर्डर नहीं, एकदम सेंट्रल वाला n इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग पुट कर सकते, यहाँ पर तो n इक्वल टू 1 2 3 4 ही जाएगा। तो n इक्वल टू 0 लेंगे, n इक्वल टू 0 माने एकदम सेंटर वाला, तो n इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा, यहाँ पर n 0 तो r भी 0, r भी 0 मीन्स ये मिडिल में हम लोग को जब n इक्वल टू 0 हम लेंगे, यहाँ पर मिडिल में क्या बनना चाहिए, तो मिडिल में बनना चाहिए हमारा डार्क रिंग। तो n इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 मीन्स डार्क रिंग बनेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं,
न्यूटन्स रिंग में रिफ्लेक्टेड सिस्टम में अगर देखेंगे तो सेंटर वाला हमारा बनेगा डार्क, लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में आप लोगों को याद होगा थिन फिल्म में हम दो सिस्टम के बारे में बात किए थे, एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम, एक ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जब हम लोग देखे थे तो हम लोग पाथ डिफरेंस एडिशनल होता है λ/2 का, या फेज डिफरेंस पाई का हो जाता है। इसे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो सेंटर वाला बनेगा डार्क ही बनेगा। तो ये तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है देख रहे हैं, तो सेंटर वाला हमारा बनेगा डार्क बनेगा। तो जो जीरोथ ऑर्डर वाला या सेंट्रल जो फ्रिंज होगा वो होगा डार्क। उसके बाद देखिए n=1 अगर लेंगे, डार्क रिंग का रेडियस का फॉर्मूला क्या, यहाँ पर n अगर 0 डालेंगे तो r=0 मिलेगा, n=1 डालेंगे तो r1 बराबर λr मिलेगा। और ब्राइट में r=1 अगर डालेंगे, यहाँ पर r=1 तो 2 × 1 मैंने 2 - 1, 2 - 1 मैंने 1/2 λr, तो 1/2 λr। तो रेडियस ऑफ डार्क रिंग हो रहा λr, और रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, रेडियस ऑफ पहला जो डार्क रिंग हो रहा, तो सबसे मिडिल वाला जो हम लोग जब लिए थे n=0, Rn=0 या R0=0, तो सेंटर वाला जो रिंग हमारा बन रहा था वो बन रहा था डार्क। डार्क के बाद आप देखिए ये वाला रेडियस डार्क मीन्स ये जो n=1 जो किए वो हुआ हमारा √λr, और जब ब्राइट का हम लोग देखें वो √λr/2 मीन्स √λr/2 छोटा है, 0 से बड़ा होगा ये वाला। तो इसके बाद हम लोग को ये जो रेडियस है, ये ब्राइट का रेडियस है, और उसके बाद n=1 λr जो हम लोग को इसके बाद जो हम लोग को देखने को मिलेगा, तो पहले एकदम सेंटर में हमको क्या मिल रहा, n=0 में हमको डार्क मिल रहा। फिर डार्क के बाद ये वाला आना चाहिए, उसके बाद ना ये वाला आना चाहिए, पहले आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए, 0 से थोड़ा बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, ये तो हम लोग रेडियस निकालना चाह रहे हैं। तो सेंटर में जो हमको मिलेगा वो डार्क मिलेगा। डार्क के बाद थोड़ा बड़ा जिसका रेडियस होगा λr/2 वो बनेगा हमारा ब्राइट, ये जो वाइट जो पार्ट दिख रहा है ये बनेगा ब्राइट। फिर उससे थोड़ा बड़ा कितना होगा λr, वो बनेगा डार्क। डार्क के बाद फिर से अगर ऐसा हम लोग कर दे तो बनेगा हमारा ब्राइट, और ब्राइट के बाद ये जो पार्ट हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा डार्क। इसी टाइप से डार्क ब्राइट हम लोग को देखने को मिलेगा। इसी रिंग को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे न्यूटन, उन्हीं का नाम से रिंग का नाम रखा गया न्यूटन्स रिंग। तो क्या होता है न्यूटन्स रिंग, कैसे हम लोग बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कैसे वो दिखेगा, ये हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग उसका कंडीशन ब्राइट का डार्क का निकाले, फिर रेडियस ऑफ ब्राइट और रेडियस ऑफ डार्क का निकाले। अगर आप लोगों को डायमीटर पूछेगा तो रेडियस जितना निकाले उससे 2 गुना करने से हम लोग को डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, तो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसी तरह से हम लोग को डायमीटर ही मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।